नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सटीक परामर्श में। और ये एक देखिए ये खालिद अहमद बोल के ये सीएससी सेंटर चलाते हैं और इनका एक क्वेश्चन आया है। तो ये देखिए प्रोफाइल देख के ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये सीएससी सेंटर चलाते हैं, मतलब इनको सिर्फ जानकारी चाहिए, ये कोई लाइसेंस नहीं बनाना चाहते हैं। अपने क्लाइंटों को हो सके ये सर्विस कुछ दे रहे होंगे वहाँ पे, तो उस वजह से ये लोग क्लाइंट बन के सवाल करते हैं। अब ये सब चीज़ तो हम लोग को समझने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि 15 साल से हम लोग मार्केट में हैं। फिर भी क्वेश्चन आया है तो रिप्लाई आपको दे देते हैं और आपके लिए सबके लिए वीडियो बना देते हैं। इनका है कि हाय, मीट लाइसेंस में कितना खर्चा आएगा। ये उत्तर प्रदेश से हैं और डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखिए इस टाइप का जो सवाल है ना, वो एक बार में ही बता देता है हम लोग को कि आप बायर हैं या किसी और के लिए सवाल पूछ रहे हैं या कंसल्टेंट हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल जो है, ये कोई इंडिविजुअल जो बिजनेस नया चालू करेगा वो नहीं पूछ सकता। ये सवाल स्पेसिफिक सवाल है, जो आदमी कहीं प्रॉब्लम में फंस रहा है, काम कर रहा है, कहीं अटक रहा है, वही इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो देखिए मीट का लाइसेंस जो है वो बहुत तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए आप चिकन शॉप खोल रहे हैं, मटन शॉप खोल रहे हैं और यूपी में खासकर खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस बनाना पड़ेगा और शॉप एक्ट के साथ आपको फसाई का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ये दो लाइसेंस लेके आप चिकन शॉप और आप जो बकरे का मीट होता है उसका शॉप ये आराम से खोल सकते हैं। मगर ये इसके पीछे का मैं आपको बता दूं, इनके पीछे का पूछने का मकसद ये नहीं है। इनके ज़्यादातर यूपी में जो प्रॉब्लम आता है, खासकर ये मीट का दुकान खोलने का, वो होता है बफेलो वाला, कि भैंसे का मीट का जो बिजनेस है वो कैसे चालू करें या दुकान में अपने बेचें, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, आप यूपी में देखे होंगे बहुत जगह छापा मारा जाता है या पुलिस दुकान पे रेड करती है और भैंसे का मीट भी पकड़ती है और लोगों को उठा के ले भी जाती है। तो ये जो बिजनेस है इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं और उसका उसका सोल्यूशन खोजते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी हमने बहुत सारे वीडियोस में दिया हुआ है, मगर फिर भी एक बार आपको बता दें, अगर भैंसे का मीट का आपको काम करना है तो आपको जो फ्रेंचाइजी जो भी फैक्ट्री है वहाँ से सही सामान लेना पड़ता है और लाके अपने यहाँ पे बेचना पड़ता है। अब उसके लिए उसमें आप कुछ कटिंग वटिंग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें लिए क्या है, आपको शॉप एक्ट का जो लाइसेंस है वो तो चाहिए ही होगा। उसके अलावा फसाई का डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस आपको चाहिए ही होगा। मामला फसाई में भी फंसता है, क्योंकि इनको रिकॉल सिस्टम बनाने नहीं आता है, एनओसी का फॉर्मेट नहीं पता होता है और सिस्टम नहीं पता होता है। ये दूसरे फूड की तरह अप्लाई कर देते हैं, बाद में जाके कैंसिल हो जाता है। तो उसके लिए स्पेशल गाइडलाइन जो है वो चाहिए होता है। इसके बाद जो एक एनओसी का फॉर्मेट आता है, पुलिस एनओसी का, जो भर के देना पड़ता है। जो मान लीजिए आप जो भी लोकल थाना वगैरह में आप रहते होंगे, तो आपका कमिश्नरेट एरिया कौन सा है, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आप बफेलो का मीट का बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ से लीजिएगा और कहाँ पे एरिया पे सप्लाई कीजिएगा, जो बिल्डिंग में आप कर रहे हैं वो बिल्डिंग वाले का भी एनओसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ आपने लिया हुआ है, उसका परमिशन लिया हुआ है। ये सब लेके फिर आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस बना के फिर जाके आपको अपना जो कमिश्नरेट है एसपी ऑफिस में जमा करना पड़ता है। और जब तक वो लोग का एनओसी नहीं मिलता है तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक पुलिस सुप्रिटेंडेंट आपको एनओसी नहीं देगा, उससे पहले अगर आप स्टार्ट करते हैं और पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा, पुलिस वाले आपको घसीटते हुए ले भी जाएंगे, फाइन भी करेंगे और वो दुकान भी सेल करेंगे। तो ऐसे चीज़ों से बचे थोड़ा, पहले डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान लें फिर काम करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली और मान लीजिए आपका सराउंडिंग एरिया यूपी में ऐसे हैं जो क्लाइंटों को झूठ बोल के आधा फंसा के छोड़ देते हैं। यानी सिर्फ फसाई का लाइसेंस किसी भी तरीके से कुछ और बोल के निकलवा के दे दिया और फिर उसको बोलते हैं उसी पे करो। और जब वो फंस जाता है तो फंसेगा तो वो ना, दुकान तो उसका है, सामान तो उसका है, बनाने वाला, लाइसेंस बनाने वाला थोड़ी फंसेगा। वो ये थोड़ी बोलेगा कि सर ये हमने बना के दिया है, या मान लीजिए परमिशन तो गवर्नमेंट देती है कोई भी काम करने का। तो जो आपके पास कागज़ है उसका काम आप कर पाएंगे, जो आपके पास कागज़ नहीं है उसका काम आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी बना के दे। इसलिए पहले जो भी इस तरीके के जो लोग गलत फहमी फैला रहे हैं मार्केट में, किसी पे एक फसाई लाइसेंस लेने से आप इसका बिजनेस कर पाएंगे तो गलत है। आशा करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया। इससे ज़्यादा ओवर फोन समझना है, हर एक आदमी का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, अलग अलग एरिया वाइज जो है सॉल्यूशन निकलता है। तो आप 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड सिस्टम है, आप फ़ोन करके व्हाट्सअप कीजिएगा, बता देंगे कितना फीस लगेगा, कितने टाइम के लिए। बिना पैसे का कोई बातचीत नहीं होगा, पहले ही आपको बता दे रहे हैं, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा, फिर कॉल कीजिएगा। फ्री का सर्विस कोई नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।